के पात्र हैं। आज की सभा के मुख्य आकर्षण नगर पालिका के पूर्व प्रधान, भावी प्रधान, मर्दुभाषी, महेंद्र के विकास पुरुष। शहर में कोई एक भी नागरिक हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसने भाई विजेंद्र के बारे में कुछ कहा हो कि इनका कार्यकाल था वो सराहनीय नहीं था, हमारा मान सम्मान नहीं किया। और महेंद्र के अंदर जितने भी विकास कार्य ये पिछले 5 साल से पहले भाई विजेंद्र की चेयरमैनशिप के अंदर ही हुए थे। उसके बाद तो पूरा शहर गड्ढों के अंदर तब्दील हो गया। स्ट्रीट लाइट का बुरा हाल था, नालियों में सीवरेज में पानी ओवरफ्लो हो रहा था, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो अभी आपको मौका है, आने वाली 19 तारीख को जो चेयरमैनशिप का जो डायरेक्ट चुनाव है ये आपके हाथ में है। महेंद्र में सभी कहते हैं कि भाई आपके लिए कौन वीआईपी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आया है, तो भाई विजेंद्र तो यही कहते मेरे वीआईपी सभी पूरी जनता है और आप लोगों ने इसको संभालना है। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि आने वाले 19 तारीख को भाई विजेंद्र को भारी मतों से जिताना है। इनका जो चुनाव चिन्ह है रोड रोलर, क्योंकि जब तक रोड के ऊपर रोलर नहीं चलेगा तब तक वो क्या रोड ढंग से नहीं बनेगा, उसके अंदर गड्ढे ही रहेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि भाई विजेंद्र को रोड रोलर चलाने का मौका देना और आने वाले 19 तारीख को इनके चुनाव चिन्ह 5 नंबर के ऊपर रोड रोलर पर बटन दबा करके भारी मतों से भी प्रदान करना। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा सम्मान दिया, गाजे बाजे के साथ हमें लेकर के आए, फूल मालाओं से स्वागत किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी दीवान कॉलोनी के प्रधान श्री सुबे सिंह थानेदार एसएचओ साहब से निवेदन करता हूं कि कॉलोनी की तरफ से पगड़ी पहना करके भाई विजेंद्र भावी चेयरमैन का स्वागत करें, मान सम्मान करें। धन्यवाद सुबे साहब। अभी मैं दीवान कॉलोनी के प्रधान श्री सुबे सिंह से निवेदन करता हूं कि वो भी अपने 2 शब्द यहाँ दीवान कॉलोनी के समक्ष और भाई विजेंद्र चेयरमैन के समक्ष रखें। धन्यवाद। माननीय योग सभी बुजुर्ग आदमियों, भाई बहनों, प्रधान जी का कार्यकाल जो रहा था वो बिल्कुल बिना भ्रष्टाचार के रहा था और इनके कार्यकाल में किसी आदमी को कोई कमेटी की तरफ से दिक्कत नहीं आई थी। जो भी आदमी काम के लिए जाता था उनके काम में स्पेशल इंटरेस्ट लेकर उस आदमी को दोबारा कमेटी के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। इसलिए सभी बातों को देखते हुए योग्य पुरुष को चुनने में आपके हाथ है और इसी में शहर का विकास होने की आशा है। जय हिंद। अभी कॉलोनी की तरफ से किसी साहिबान का कोई सुझाव हो तो वो आप चेयरमैन साहब के सम्मुख रख सकते हैं, ताकि इनको जब मौका मिलेगा तो आपकी जो सुनवाई है, जो आपने जो सुझाव दिए हैं, जो पॉइंट रखे हैं, जो विकास कार्यों के लिए जो बताया है, ताकि वो चेयरमैन बनते ही फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आपके इन कार्यों को सही ढंग से निपटा सके। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि आप भाई विजेंद्र को रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे जब भी इनको कोई आदेश देंगे ये आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। आपका स्वभाव इन्होंने पिछले कई सालों से देख रहे हैं, जितने विकास कार्य इन्होंने कराए हैं शायद कोई नहीं कराएगा और इनका स्वभाव से तो आप जन परिचित हैं। इसके बारे में मेरे को कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी किसी भाई का कोई सुझाव है, कोई पॉइंट्स है या कोई अपने विचार रखना चाहता है तो रख सकता है। सम्मानीय सभी दीवान कॉलोनी के बुजुर्ग साथी, नौजवान बंधुओं, और जैसा कि आपको पहले ही काफ़ी बताया जा चुका है, तो हमारी कॉलोनी की एक ही मांग है
कि ये रास्ता है यहाँ से मेन रोड तक ये पेंडिंग में चल रहा है। तो भगवान ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, कृपा से आप विजयी होंगे और उसके उपरांत कॉलोनी की समस्या है इसका आप निराकरण सबसे पहले करेंगे, यही हमारी मांग है। प्रधान प्रत्याशी भाई विजेंद्र से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार दीवान कॉलोनी के सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों, माताओं, बहनों के समक्ष रखें। भाई विजेंद्र जी। आदरणीय दीवान कॉलोनी के पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी, माताएं, बहनें, सभी को मेरा प्रणाम। जैसा आपको मालूम है कि नगर पालिका के चुनाव 19 तारीख को होने जा रहे हैं। पहले वार्ड पार्षद प्रधान बनाते थे, लेकिन अब की बार जनता प्रधान बनाएगी। 2005 से लेकर 2010 तक का कार्य करने का मुझे मौका प्रधान बनने का मिला था। उसमें मैंने जो कार्य किए वो आप सभी से छुपे हुए नहीं हैं। राव तुलाराम चौक से जब महेंद्रगढ़ आते थे तो किसी को ये नहीं पता लगता था कि महेंद्रगढ़ नारदौल जो जाते थे कि महेंद्रगढ़ कोई रास्ते में शहर भी आया था क्या। मैंने उस टाइम राव तुलाराम चौक से सीएसडी कैंटीन और सीएसडी कैंटीन से किला रोड का डिवाइडर, रोड और लाइटिंग का काम उस कार्यकाल में करवाया। शहर के तमाम जितने भी मोहल्ले, गली, सभी में सीवरेज व्यवस्था उसी टाइम डली थी। तमाम रोड उसी टाइम बनाए गए थे। मेरे को 1995 में जब ये वार्ड 1 होता था, जब दीवान कॉलोनी भी उस मेरे वार्ड में ही शामिल थी, तो 1995 में जो रोड बनाए थे वो शायद थानेदार साहब अभी दोबारा बने हैं। 1995 में ये रोड जब मैं पार्षद था उस टाइम उस कार्यकाल में आपके रोड बनाए गए थे दीवान कॉलोनी के। और रही इस रोड की बात, इस रोड पे ये रोड जो है कच्चा रोड होता था, अपने रेलवे रोड वाला जो रोड है ये कच्चा रोड था। इस रोड पे भी डांबर का जो रोड बनाया हुआ है ये भी 2005 वाले कार्यकाल में ही बनाया गया था। तो मैं आश्वासन, जैसे बीओ साहब ने बताया कि भाई आप लोग अगर सहयोग और समर्थन देंगे तो मैं ये आश्वासन देता हूं पूरी दीवान कॉलोनी के पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों को कि जैसे ही आप अगर विजयी बनाएंगे तो सबसे पहले इस रोड का प्रस्ताव करके और इस रोड को बनाएंगे। मैं ज्यादा बड़ा वक्ता नहीं हूं, ज्यादा बड़ा लीडर नहीं हूं। मैं तो ये है कि आप जनता के सहयोग से बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, कोई तो किसी भाई डॉक्टर साहब आगे, वो आगे, सब बुला रहे हैं, बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं। पर बाकी मैं तो सिर्फ आप लोगों के भरोसे के ऊपर मैंने ये चुनाव लड़ा है। मेरी सर्वदलीय सभी पार्टियां मेरी मदद कर रही हैं, तमाम जनता मेरे को सहयोग दे रही है। इसके लिए मैं पूरे शहरवासियों को और दीवान कॉलोनी की तरफ से रही पुराना वार्ड होने के नाते मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये चुनाव मेरे अकेले का नहीं है। दीवान कॉलोनी का हर एक बंदा, चाहे बाजार में किसी की रिश्तेदारी हो, चाहे कोई और यारी दोस्ती हो, उसमें हर आदमी अगर एक एक दो दो वोट भी अगर बाजार से मांगोगे तो आपको बड़ी भारी सफलता मिलेगी। ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप विजेंद्र अकेले के वोट मांगने के पीछे ये ना सोचे कि विजेंद्र मांग रहा है, भाई ठीक है। सभी लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी भी मेरे लिए वोट मांगे। 2-4 दिन का समय और है चुनाव प्रचार का, इसलिए 19 तारीख को तो वोटिंग होनी है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेरा सहयोग करें और 19 तारीख को रोड रोलर के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर और मेरे को विजयी बनाएं। जो आपने कहा है, मैं आधी रात को जब भी दीवान कॉलोनी का कोई भी सदस्य
मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरे बहन, कोई भी युवा साथी अगर मेरे को कोई काम की कहेगा तो मैं आधी रात को उसके लिए तैयार रहूंगा। ये वचन देके जाता हूं। मैं तो इतना बड़ा लीडर नहीं हूं, पर बाकी आपने मेरा कार्यकाल देखा है। अगर शहर में कोई भी व्यक्ति अगर मेरी बुराई करता हो तो मेरे को शायद तुम वोट भी मत देना। मैं तो ये भी अपील करता हूं कि अगर कोई बुराई करे और कहे भाई ये तो मैं गया था, इसने तो बड़ा भाई ये तो जय मगध प्रधान बने तो बड़ो घमंड तो यो मेरो अपमान कर दियो, तो भाई मेरे को वोट मत देना। और अगर लोग ये कहें कि भाई कार्यकाल ठीक था, काम भी हुआ था और भाई गए हुए का सम्मान भी हुआ था, तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 19 तारीख को रोड रोलर के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर और मेरी मदद करना। जय हिंद, जय भारत। विजेंद्र यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे 36 बिरादरियों का नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मिलके बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कामरेड दीवान कॉलोनी का प्रधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो माइक भी तो कर ले बाहर माइक का पकड़ी हाँ जी, हो गया ना। ये गंभीर राजा ये कुछ जो पीछे खड़े हैं उसमें मेरा विरोध है। मित्र व भाई विजेंद्र व कॉलोनी के यहाँ पहुंचे तमाम बुजुर्ग, नौजवान साथी, बच्चे सभी का मैं सर्वप्रथम यहाँ पहुंचने पर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आने वाला समय बड़ा महत्वपूर्ण समय है। मैंने देखा है कि मैंने खुद जो है कानूनी लड़ाई भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन शहर में किसी तरह से शहर को पूर्ण रूप से कबाड़ में बदल दिया गया था। इस सभी से किसी से छुपी युवाओं में वो गलती कर सकता है, लेकिन सिर्फ अनुभव ही उसका सुधार कर लेकर आ सकता है। ये अनुभव पिछले 5 साल का, ये अनुभव पिछले 5 साल में जो योजना बिताई है उसका आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपना विकास चाहिए या दुर्दशा चाहिए। नगर पालिका का जो चेयरमैन का जो चुनाव है, जैसा अंकल ने बताया, आप अब की बार अगर आपने ये गलती कर दी तो आप उन पार्षदों को भी ये कुछ नहीं कह पाएंगे कि आपने हमारे ऊपर ये धोखा किया और आपने कैसा चेयरमैन हमारे ऊपर बैठा दिया, क्योंकि चेयरमैन को आप खुद चुन रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं और सभी से, युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक एक ही आह्वान करता हूं, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, विजेंद्र अंकल को हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि पूरी छात्रप्रम कॉलोनी और इनके जितने भी जानकार हैं सब अपना अपना पूर्णतया सहयोग करेंगे और आपको विजेता की तरफ बढ़ाकर ले चलेंगे।
जिंदाबाद 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 विजेंद्र यादव जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा संगठन जिंदाबाद 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 विजेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल। आपकी जानकारी बता दें, इस वक्त जिस तरह से जो चुनावी कैंपेन चल रहा है, ये जो विजेंद्र सिंह चेयरमैन है, निर्दलीय प्रत्याशी है और इनका काफिला इस वक्त पहुंचा है दीवान कॉलोनी। और जिस तरह से लोग इनके साथ आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, फूल माला डालकर लोग इनका जो स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। और एक बार आपको दिखाना चाहेंगे घुमाकर कितना कुछ जो जन समर्थन है, कितनी कुछ जो भीड़ है वो विजेंद्र सिंह के सम्मान में यहाँ पर इकट्ठी हुई है। ये तस्वीरें हैं हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं दीवान कॉलोनी महेंद्रगढ़ से। और यहाँ पहुँचे हैं निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व में नगर पालिका के प्रधान रहे विजेंद्र सिंह। ये तस्वीरें देखिए, ये विजेंद्र सिंह के समर्थक हैं और जो उनकी जो विचारधारे हैं या उनके जो पॉलिटिकल जो बातें हैं उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं। ये विजेंद्र सिंह का काफिला यहाँ पर पहुंचा हुआ है दीवान कॉलोनी में। दीवान कॉलोनी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सभी सम्मानित बुजुर्गों, युवा साथियों,
माताओं, बहनों एवं मातृशक्ति, सबसे पहले मैं दीवान कॉलोनी के सभी महानुभावों का यहाँ पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने भाई विजेंद्र का बहुत ही शानदार तरीके से गाजे बाजे फूल मालाओं से यहाँ पर पधारने पर स्वागत किया।